हेलो एवरीवन, मैं तनिष्का मीणा एक बार फिर से आप सभी का ममता की पाठशाला में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम हमारे लास्ट वीडियो में एमीन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एमीन के बारे में इसकी प्रिपरेशन ऑफ मेथड देख लिया था। आज का हमारा टर्न है एमीन के बारे में इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का देखना। ठीक है, तो हमने कोई भी चैप्टर जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिया था उन सब में फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अपन ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शंस पे ध्यान दिया था। लेकिन ये एक ऐसा चैप्टर है, इसकी जो अपनी केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज होगी उनकी थ्योरी पर भी अपने को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किसकी क्षारीय प्रकृति ज्यादा होगी, किसकी क्षारीय प्रकृति कम होगी। क्योंकि जो अपना NH3 होता है, क्या अपना NH3 एमीन क्या होता है? NH3 तो अमोनिया होता है, लेकिन किसी भी R के साथ NH2 जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं ये दोनों ही किस टाइप के होंगे? क्षारीय प्रकृति के होंगे। क्षारीय प्रकृति के क्यों होंगे? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्षारीय प्रकृति के वो तत्व होते हैं जो H+ आयन मतलब प्रोटॉन को जो ग्रहण कर लेते हैं, H+ आयन को ग्रहण कर लेंगे, वो होते हैं अपने क्षारीय प्रकृति के। ठीक है, तो जो H+ आयन को ग्रहण कर लेंगे वो क्षारीय प्रकृति के अणु होंगे, और जो अपना अमोनिया या एमीन होता है वो अपने को H+ आयन को ग्रहण आसानी से कर लेता है। H+ आयन को ग्रहण आसानी से इसलिए कर लेता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है। इलेक्ट्रॉन घनत्व जब अधिक होगा तो यह H+ के आयन के पास में क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है, तो ये इसके पास चला जाएगा, मतलब ये H+ आयन लोन पेयर के पास चला जाएगा और इससे जाके जुड़ जाएगा। तो इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल हो जाएगी और ये एक अणु बना लेंगे। तो इसके पास जैसे लोन पेयर है, ठीक है, अपना H+ आयन मान लो, कोई भी H+ आयन है, वो अगर H+ आयन इससे आके आसानी से जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा? NH4+, ठीक है। और अगर इससे आगे जुड़ता है तो ये बना लेगा R, ये इससे R रिड्यूस हो जाएगा और ये अमोनिया गैस बना लेता है। ठीक है, इस टाइप से ये NH3 में मतलब अमोनिया में या एमीन में H जो परमाणु होता है, H जो प्रोटॉन, H मतलब प्रोटॉन, H+ जो आयन होगा वो आसानी से जुड़ जाता है। आसानी से जुड़ जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं कि अपना जो एमीन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये चलो माना क्षारीय प्रकृति का होता है, लेकिन इसमें क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपन पहले तो ये देख लेते हैं कि एमीन जो है उसकी पहले एक छोटी सी है फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वैसे ही थोड़ी सी आती है, तो इसमें एक बार ये देख लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है। भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म में क्या है कि ये जो अपना एमीन होता है, अपना एमीन जो होता है ये जल में विलयशील होता है, क्योंकि देखो RNH2 होता है, ठीक है, RNH2 है, इसके पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और जल के अणु के पास ऑक्सीजन है, तो ये जो होता है ना ये आंशिक ऋण आवेश बना के और इसके साथ हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है, मतलब अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो जाता है। अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है इसके, इन दोनों के बंध। अगर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाता है तो इसका मतलब क्या होता है? कहीं भी अगर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो इसका मतलब ये जल में विलय है, जल में घुलनशील। ठीक है, ये जल में घुलनशील होगा, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड जल के अणु और बाकी जो अपना जिस भी प्रोडक्ट को अपन घोलते हैं जल में, जिस भी प्रोडक्ट को हम वाटर में मिक्स करते हैं, तो उन दोनों का जो मिक्सचर बनता है, तो उस मिक्सचर में क्या होता है कि वो जो बॉन्ड होते हैं जल के बॉन्ड और उस दूसरा जो परमाणु या तत्व जो भी लेते हैं अपन, उसके बॉन्ड के साथ एक अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य एक और बॉन्ड बनता है दोनों एलिमेंट्स के बीच में, तो वो जो बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड।
और जहां अंतराण्विक हाइड्रोजन बन जाता है या आसानी से बन जाता है या प्रबलता से बन जाता है, वो जल में घुलनशील तत्व होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, इसमें बन रहा है अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर एक और जल का अणु इधर और ले लेंगे अपन, एक और जल का अणु इधर और ले लेंगे तो एक और हाइड्रोजन से इधर भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से, और इसकी जो एल्किल होगी, एल्किल के साथ भी अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो लॉन पेयर है, लॉन पेयर के साथ ये हाइड्रोजन बना लेगा। इस टाइप से इसमें अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाएंगे और ये जल में घुलनशील बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक और चीज देखते हैं कि ये जल में घुलनशील तो है। अब जल में घुलनशील है, लेकिन इसकी विलयता का जो क्रम होगा, अपने को तो क्रम ही पूछता है कि इसकी विलयता का क्रम क्या होता है। 3 डिग्री अधिक घुलनशील होता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री, ठीक है। तो अब इसकी विलयता का जो क्रम होता है वो क्या होता है, देखो आप खुद ही बताना कि क्या होगा, है ना। हमने क्या कहा कि अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो उसमें क्या है, ये देखो, एक तो R N और एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक है R N R और एक हाइड्रोजन, और एक क्या है ट्रिपल R N और एक हाइड्रोजन। अब देखो, कोई भी अपना जल का अणु होगा, जल का अणु मतलब H2O, इसको मैं इस टाइप से खोल के लिख रही हूँ, ठीक है। ये जल के अणु काफी सारे हैं क्योंकि अपन इसको जल में विलय कर रहे हैं, तो अपने पास काफी सारे जल के अणु उपस्थित हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन इसी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये नहीं बना पाएगा, ये इनमें से किसी और के साथ बना लेगा। तो अब देखो, ये वाला जो है मतलब 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री जो एमीन होगा वो 2 अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन से जुड़े हुए। बाकी बॉन्ड्स को अपने को ध्यान नहीं रखना, बस जो अपने मेन बॉन्ड होंगे मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो डायरेक्ट बॉन्ड होंगे उनका ही ध्यान रखना है। तो ये वाले जो बॉन्ड है वो कितने हो गए, 2 हो गए। इसमें 1 डिग्री एमीन में 2 बॉन्ड बन गए अंतराण्विक हाइड्रोजन में। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है और इसमें बॉन्ड नहीं बन रहे, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, अगर कोई भी चीज है, अगर अपन किसी काम को करने में एक जना एफर्ट डाले तो अपने को थोड़ा सा रिजल्ट मिलेगा, अगर 2 जने एफर्ट डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, और अगर उसी काम को करने में 10 जने एफर्ट्स डालेंगे ना अपना, तो अपने को जो रिजल्ट होगा वो अपना जल्दी मिल जाएगा। उसी टाइप से इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब ये ज्यादा घुलनशील होगा, ये जल्दी वर्क करेगा मतलब जल्दी मिक्सचर बना लेगा, ठीक है। इसमें क्या है 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और इसमें कितने बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, मतलब इसमें वर्क तो कर रहे हैं लोग, मतलब ये बॉन्ड्स वर्क तो कर रहे हैं, बन रहे तो घुलनशील तो है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा धीरे घुलेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें तो एक चीज तो ये मानो कि है ना, मैं दोनों हाथों से लिखूं और मैं एक हाथ से लिखूं तो फर्क तो पड़ेगा। अगर मैं दोनों हाथों से, मैं अगर राइट हैंड को भी यूज कर सकूं, लेफ्ट हैंड को भी यूज कर सकूं, तो मैं दोनों हाथों से एक साथ लिख दूं, ठीक है। और अगर मैं राइट हैंड का यूज करूं तो एक हाथ से लिखूंगी, थोड़ा कम लिख पाऊंगी, अगर दोनों का यूज नहीं करूंगी तो बिल्कुल नहीं लिख पाऊंगी। उसी टाइप से है कि इसमें 2 अंतराण्विक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, जिसके कारण यह अधिक घुलनशील होता है। यह है अधिक घुलनशील हो गया, यह उससे कम और फिर ये सबसे कम, ठीक है। तो इसकी विलयता का क्रम क्या हुआ, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। विलयता का क्रम। अब हम देखते हैं, अगर आप लोग इसको थोड़ा बहुत समझना चाहो तो जैसे ये विलयता वगैरह है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें एक और चीज कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक अपन क्वथनांक भी देख लेते हैं। तो क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक मतलब कि कोई भी जो लिक्विड है, अगर उस लिक्विड को गर्म किया जाए और वो मतलब एयर में चेंज हो जाए, ठीक है, लिक्विड से एयर में चेंज हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं उसका क्वथनांक। तो इसका जो एमीन का क्वथनांक होता है, एमीन का जो क्वथनांक होता है वो विलयता के
समानुपाती होता है, ठीक है। एमीन का क्वथनांक क्या होता है, विलयता के समानुपाती होता है। एमीन का क्वथनांक अगर विलयता के समानुपाती होगा, इसका मतलब क्वथनांक का क्रम भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जो विलयता का क्रम होगा वही क्वथनांक का क्रम होगा। कभी कभार ये चीज पूछ ली जाती है कि कौन ज्यादा विलयशील है, किसका क्वथनांक ज्यादा है, तो इस टाइप से आप याद रख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखेंगे, वो ही क्षारीय प्रकृति के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो इसकी क्षारीय प्रकृति अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी कि क्षारीय प्रकृति होती क्या है, ठीक है। अब हम एक बार वापस देख लेते हैं। देखो कोई भी मतलब H+ आयन का जुड़ना क्या होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, H+ आयन अगर किसी में जुड़ता है तो वो क्या होती है, क्षारीय प्रकृति। जितनी जल्दी जुड़ेगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ज्यादा होगी, जितनी लेट जुड़ेगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी कम होगी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं रासायनिक गुणधर्म मतलब क्या है, अपनी क्षारीय प्रकृति। अब क्षारीय प्रकृति में देखो हम इसमें 3 पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट। तो फर्स्ट जो है अपना, वो फर्स्ट देख लीजिए, अजलीय माध्यम। अजलीय माध्यम क्या, जिसमें अपना जल नहीं होगा, अजलीय माध्यम हो गया। इसमें अध्रुवीय माध्यम, ठीक है, अजलीय या अध्रुवीय माध्यम। फर्स्ट पॉइंट ये है अपना, ठीक है। अजलीय मतलब जिसमें जल नहीं होगा, अध्रुवीय मतलब जिसमें प्लस माइनस में वो जल्दी से नहीं टूटेंगे, वो वाला मीडियम। तो हम देखो, अब देखो ये जो R है इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, NH2, इसके साथ क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। तो कोई भी अगर हाइड्रोजन को जुड़ना होगा, किसी भी अगर हाइड्रोजन को जुड़ना होगा, इधर मैं 2 डिग्री भी लिख लेती हूँ, R2NH। आपको ये समझ में आ गया, R2 मतलब 2 R एल्किल समूह जुड़े हुए हैं इसके साथ, और NH है, ठीक है। और थर्ड क्या है, 3 डिग्री में R3N, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, उसमें 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो हमें तो क्या देखना है कि इसमें से सबसे ज्यादा क्षारीय प्रकृति किसकी ज्यादा होगी। तो देखो जो एल्किल समूह होता है अपना, एल्किल समूह की क्या प्रवृत्ति होती है कि ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है, या इसको बोल सकते हैं प्लस आई प्रभाव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स को देता है प्लस आई प्रभाव के कारण, ठीक है। प्लस आई प्रभाव के कारण से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, मतलब ये इधर से इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। इधर 2 एल्किल समूह है मतलब 2 गुना इलेक्ट्रॉन्स देगा, इधर 3 एल्किल समूह है मतलब इधर 3 गुना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। किसके पास, नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो जैसे इसके पास लोन पेयर ऑलरेडी है और थोड़ा सा लोन पेयर और मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसके पास और बढ़ जाएगा, इसके पास इससे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, उसके पास सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है ना, मतलब इसके पास 3 एल्किल समूह जुड़े हुए थे, 3 एल्किल समूह का प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेंगे, एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया मतलब H+ आयन जल्दी से जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई, अधिकता होने के कारण जो H+ आयन है वो इससे फास्टली जुड़ जाएगा, ठीक है।
इन दोनों के कंपैरिजन में। तो इसकी ये सबसे ज्यादा होगा क्षारीय, फिर इसके बाद में ये होगा। ठीक है, एरो का मतलब समझ गए, सबसे ज्यादा ये, फिर ये 2 डिग्री, फिर ये, मतलब 3 डिग्री। इसमें जलीय या अध्रुवीय माध्यम में जो अपना क्रम होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, मतलब 3 डिग्री इसमें सबसे ज्यादा होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा मतलब शॉर्ट ट्रिक टाइप लिखना सीखिए आप कि हाँ ये 1 डिग्री होता है, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद में हाँ एल्किल समूह क्या इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम पास में आ रहे हैं, 1 महीना भी नहीं है, तो आप मतलब जल्दी जल्दी कवर अप कीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब प्लस आई इफेक्ट। जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे। एल्किल समूह किसमें ज्यादा, इसमें ज्यादा है, तो ये इसके पास H प्लस आयन जल्दी से जुड़ जाएगा, H प्लस आयन जल्दी से जुड़ जाएगा, तो इसकी क्षारीय प्रकृति अधिक होगी। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा अपने, इसको अपन एक चीज और बोल सकते हैं कि ये गैसीय माध्यम में भी होती है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, गैसीय माध्यम। ठीक है, गैसीय माध्यम बोले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जलीय माध्यम या ध्रुवीय माध्यम। जलीय माध्यम, ध्रुवीय माध्यम या अगैसीय माध्यम बोल सकते हैं इसको, या जलीय और ध्रुवीय माध्यम ही रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा अपने पास, इसमें वही अपन तीनों एल्किल समूह बनाते हैं, एमीन समूह, 1 डिग्री एमीन, ये R2NH, ये R3, ठीक है, 1 2 3 डिग्री हो गया। अब जो जलीय माध्यम होगा, जलीय माध्यम का मतलब अब ये क्या हो गया, मीडियम जो है अपना, देखो पहले क्या था, गैसीय मीडियम था, वो आपको वो वाला जो अपना क्रम था वो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये है जलीय माध्यम, वो एयर है, एयर में इधर से आओ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अपन इधर शिफ्ट हो जाते हैं, इधर शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए मीडियम जो है अपना वो जलीय हो गया। जलीय मीडियम का मतलब क्या हो गया, उसमें जो वो उसकी डेंसिटी मान सकते हो, डेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब है अब अपने को मूवमेंट कराने के लिए वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ना जलीय माध्यम में ये देखो कि अपने पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, अपने पास ये है एमीन है, एमीन मतलब R, और ये N मान लो, ये R मान लो, R से जुड़ा हुआ क्या है N, और N से कितने जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। ठीक है, यही है एमीन। तो अगर ये 2 हाइड्रोजन है, मतलब अब देखो इसमें 3 साइड से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है, इधर से R जुड़ा हुआ है, इधर से H, इधर से भी H, और ये बीच में है N। तो अपना जो एल्किल समूह और हाइड्रोजन के बीच में अगर कोई ज्यादा इफेक्टिव मान सकते हैं, इफेक्टिव प्रोडक्ट क्या होता है, R होता है। ठीक है, तो अब देखो उसमें अपने क्या हो रहा था, NH3, मतलब 3 डिग्री जो एमीन था वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति का था। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये 3 एल्किल समूह इससे जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जलीय मीडियम है, तो ये इधर से इधर मूव नहीं करेगा, ज्यादा मूव नहीं करेगा, तो वो जो अपना H प्लस आयन होगा, ये जो H प्लस आयन है इसको जुड़ने में तकलीफ होगी, क्योंकि इधर से आएगा तो इससे टकरा जाएगा, इधर से आएगा तो इससे टकरा जाएगा, इधर से आएगा तो इससे टकरा जाएगा। ठीक है, अब ये तो इतना दूर दूर है लग रहा है, लेकिन अपना जो एमीन है वो तो इतना छोटा सा पार्टिकल होता है, तो ये चारों तरफ से घेरे रखता है। तो इसलिए इसमें क्या होगी, त्रिविम में बाधा उत्पन्न होगी। त्रिविम मतलब तीनों साइड से अगर वो अटैक कर रहा है ना,
तो कुछ ना कुछ बीच में आ रहा है, बाधा उत्पन्न हो रही है, त्रिविम मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट कर रहा है उसको, ठीक है, जिसके कारण वो अटैक नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके बचने के लिए, वो अगर यहाँ 20 से जाएगा, 20 से जाएगा, तो अब ये त्रिविम बाधा के कारण वो इस पर H+ आयन जुड़ने में स्लो हो जाएगा, मतलब वो एक साइड से जाएगा, इधर से टकरा गया, फिर इधर से जाएगा, इधर से टकरा गया, फिर बाद में जाके मतलब फाइनली उसको रास्ता मिलेगा। लेकिन ये जो R होगा, मतलब 1 डिग्री जो एमीन होगा, इसमें त्रिविम बाधा नहीं होगी, इसमें त्रिविम बाधा नहीं होगी। त्रिविम बाधा नहीं होने का मतलब क्या है कि इसमें जो N है, N से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, और एक साइड ही R है, तो मतलब ये इधर से और इधर से आके जुड़ जाएगा इससे, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, त्रिविम बाधा उत्पन्न हो गई। तो इसके कारण ये सबसे ज्यादा, इसके पास H+ आयन फास्टली जाके जुड़ जाएगा, ठीक है, और इसके पास स्लोली जाके जुड़ेगा। तो अब इसमें क्रम चेंज हो गया, इसमें क्रम क्या हो गया, 1 डिग्री अधिक इफेक्टिव, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। क्षारीय प्रकृति का ठीक है। अब हम देखें, आप इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम देखें, अपने पास तो दो वो निकल गए, दो क्रम निकल गए। अब कंफ्यूजन है कि हाँ कौन सा ले, कौन सा माने, कौन सा सही है, ठीक है, दोनों सही है। अगर जलीय माध्यम दे दिया हो या ध्रुवीय माध्यम दे दिया हो तो ये आएगा, अजलीय या अध्रुवीय होगा या गैसीय होगा तो वो वाला आएगा, पहले वाला, उसमें 3 डिग्री ज्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर प्रेरणिक प्रभाव या त्रिविम बाधा, प्रेरणिक प्रभाव मतलब जलीय माध्यम, मतलब ध्रुवीय अध्रुवीय माध्यम दोनों एक साथ हो, प्रेरणिक प्रभाव का मतलब +I प्रभाव, उसमें फर्स्ट वाले में, अध्रुवीय वाले में क्या लग रहा था, +I इफेक्ट लग रहा था। यहाँ क्या लग रहा है, प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव मतलब +I इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव, अब सेकंड वाले में हमने क्या देखा था, त्रिविम बाधा, प्रेरणिक प्रभाव व त्रिविम बाधा दोनों साथ होने पर या दोनों होने पर, ठीक है। अगर ये दोनों जब एक साथ कंडीशन में आ जाए अपने, तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या किया कि प्रेरणिक प्रभाव भी इफेक्टिव है, त्रिविम बाधा भी इफेक्टिव है, तो हमने सब जैसे एथिल एमीन है, मेथिल एमीन है, प्रोपेन एमीन है, उन सब के लिए निकाला, ठीक है, और उससे पता करा कि किसके साथ ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो जो अपना मेथिल एमीन होता है, अब इसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ गया मेथिल एमीन का, मेथिल एमीन और ये देख लो एथिल एमीन, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। अब इसका क्या कर सकते हैं अपन कि एक तो मेथिल एमीन हो गया, एक एथिल एमीन, एथिल एमीन में बाकी सभी एमीन भी हो जाएंगे, ठीक है, जैसे प्रोपिल एमीन, प्रोपिल, ब्यूटिल, मतलब सब आ जाएंगे इसमें। इसका जो क्रम होगा वो सबके लिए, बस एक मेथिल एमीन जो होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। तो उस मेथिल एमीन के लिए क्रम क्या होता है अपना 312, और एथिल एमीन के लिए 132, ठीक है। ये अपना क्रम हो जाएगा, ठीक है, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 2 3, मतलब ये ध्यान रखना है, मेथिल के लिए 312, एथिल के लिए 132, ये चीज ध्यान रखनी है। मतलब ये है, फिर आपने प्रयोग किया, देखा कि किससे ज्यादा हो रहा है, तो दोनों को जब मतलब एक साथ किया ना, दोनों मतलब प्रेरणिक प्रभाव, त्रिविम बाधा दोनों एक साथ अप्लाई किया, तो उसमें हमने
सभी मेटल्स मतलब जैसे एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल सबके लिए सेम निकला। वो क्या निकला कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि इसमें देखो प्लस आई इफेक्ट, इसमें 2 R है एंड H है, ठीक है, 2 R है और NH है, ठीक है, 1 2 3, हाँ, तो इसके प्लस आई इफेक्ट भी काफी है, ठीक है, और इसमें त्रिविम बाधा भी ज्यादा उत्पन्न नहीं होगी क्योंकि 2 R ही समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा ही, मतलब इसकी क्षारीय प्रकृति सबसे ज्यादा होगी, मतलब 2 डिग्री की क्षारीय प्रकृति दोनों में सबसे ज्यादा होगी। अब ये चेक करना है कि 3 डिग्री ज्यादा होगा या 1 डिग्री। तो हमने जब चेक किया तो मैथिल के लिए तो 3 डिग्री क्या होगा, मैथिल के लिए तो 1 डिग्री अधिक क्रियाशील होगा या फिर 1 डिग्री के साथ क्षारीय प्रकृति अधिक दर्शाएगा, और बाकी सबके लिए 3 डिग्री होगा, ठीक है। ये चीज अपने को ध्यान रखनी है, इससे रिलेटेड अपने को क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। बाकी हम इसकी रिएक्शंस है थोड़ी बहुत, तो वो जो रिएक्शंस होगी वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आज की क्लास में हमने क्या किया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें अपन ने जो थ्योरी है एमीन की वो थ्योरी कंप्लीट की है। अगर इस थ्योरी में से आपको कुछ भी दिक्कत आ रही हो कि ये 3 डिग्री यहाँ क्यों आया, यहाँ 1 डिग्री क्यों आया, तो आप एक मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपना मतलब एमीन के ऊपर जो इसकी रिएक्शंस होगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में जो इसकी रिएक्शन है, जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेपर स्थापन अभिक्रिया आएगी इसमें, और काफी सारी रिएक्शंस आएगी, तो उन रिएक्शंस में मैं आपको वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूंगी। अगर मैं उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर पाई तो मैं कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दूंगी। तो आपको अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर किया कीजिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करेंगे, तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। तो आज का अपना साथ यहीं तक था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।